हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। फ्रेंड्स, आपके पेट एग्जाम में जैन धर्म से भी क्वेश्चन आएंगे, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके इतिहास के वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैंने इसके पहले भी आपको हिंदी और सोशल स्टडी जितने भी आपके डीएलएड वाले हमारे भाई बहन हैं उनको पता होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी थे। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे वन वर्ड्स हैं वो आपके यहाँ पे अलग कलर से हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थीं वो थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो जैन धर्म की शिक्षा है ये याद रखना है। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये चारों आपके उपदेश हैं। यहाँ पे जो शिक्षाएं हैं ये चारों शिक्षा है। और दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन में इस तरह से दे भी सकता है कि इन चारों में से एक ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा और वही आपको ढूंढना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे? वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ पे देखिए, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में, और इनके पिता थे सिद्धार्थ, यात्रिक कुल के सरदार थे ये, और माता इनकी त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो ये आपको याद रखना कि सिद्धार्थ के माता पिता कौन थे और कहाँ से उनका संबंध था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सिद्धार्थ के पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी जो माता त्रिशला थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्र का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो दोस्तों, अक्सर ये पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। यानी कि यहाँ पे ये ध्यान रखना हमें कि इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और ये जब 30 वर्ष के हुए तो इन्होंने, चूँकि इनके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली संन्यास जीवन के लिए। और इनके बड़े भाई कौन थे? नंदी वर्धन थे। तो उनसे इन्होंने आज्ञा ली और अपना संन्यास जीवन शुरू किया। आगे चलिए देखते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, आहर्त यानी कि पूज्य, और निर्गंध यानी कि निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। चलिए आगे देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम हिंदी का जो रूप है किस तरह से आगे बढ़ा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से, तो वहाँ पर हमें प्राकृत शब्द देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्राकृत का मतलब होता है अर्धमागधी। तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो अर्धमागधी भाषा में दिया था। और महावीर के जो अनुयायी थे वो मूलतः निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। वो मूलतः क्या कहे जाते थे? निर्ग्रंथ कहे जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अब महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनके पहले फॉलोअर्स कौन थे? तो ये थे जामिल, जो कि इनके दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति थे।
और नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादिवाहन की पुत्री चंपा थी। यहाँ पे तो ये जो है ये जैन भिक्षु यानी कि ये इनके अनुयायी थे, इनके दामाद। और भिक्षुड़ी की बात करें तो ये नरेश दादिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। दोस्तों देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको अलग कलर में दिख ही रहे हैं। यहाँ पे हमें जामिल ध्यान रखना है, चंपा ध्यान रखना है। 11 गणधरों में विभाजित थे इनके जो शिष्य थे। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था। दोस्तों यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि जो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा ऋषभ देव प्रथम थे। ये इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांड। अजितनाथ जो कि द्वितीय थे तीर्थंकर और ये इनका जो चिन्ह था वो था हाथी। संभव तृतीय थे जिनका चिन्ह घोड़ा था। संपासर्व जो कि स्वास्तिक इनका चिन्ह था, सप्तम थे ये। और यहाँ पे 16वां देखिए तो ये थे हिरण, इनका शांति और इनका जो चिन्ह था वो था शांति जो कि क्रम में 16वें थे, इनका चिन्ह था हिरण। नामी ये 21वें थे, इनका जो चिन्ह था वो नीलकमल था। आरिष्ट नेमी जो कि 22वें थे, इनका चिन्ह था शंख। पासर 23वें थे, इनका चिन्ह सर्प था। और महावीर 24वें थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रथम याद होना चाहिए और 24वें यानी कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, ये याद रखिएगा। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म तीर्थंकर थे ये थे 24वें, इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रहे और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 मतों में बंट जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जैन धर्म है आगे चल के 2 मतों में विभाजित होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। तो ये 2 तरह के। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि श्वेतांबर किसका मत था और दिगंबर किसका मत था। श्वेतांबर को जो मत थे, श्वेतांबर को मानने वाले जो थे वो थे स्थूलभद्र के शिष्य और जो दिगंबर को मानने वाले थे वो थे भद्रबाहु के शिष्य। तो ये भी आप याद रखिएगा, स्थूल श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए जैन संगीतियाँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जो कि किससे संबंधित थे, श्वेतांबर। और द्वितीय जो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी और इसके ये जो स्थान था वो था वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो आपको ये 2 जो जैन संगीतियाँ हुई हैं इन दोनों की आपको अध्यक्ष भी याद रखना है, कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है। आपको स्थान और अध्यक्ष ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि प्रथम के जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और द्वितीय का जो स्थान था वो था वल्लभी, गुजरात में पड़ता है, जो कि इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये भी आप याद रखिएगा। आपको ऐसे दे देगा ऑप्शन में, एक गायब कर देगा, एक कुछ और दे देगा। 3 तो इसमें है ही, 4 ऑप्शन रहते हैं आपके, तो एक कुछ और दे देगा, आपको वो सही टिक करना है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये त्रिरत्न है और इन त्रिरत्न के लिए
5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था। अब यहाँ पर देखिए अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और दोस्तों ये 5 महाव्रत थे, इनको भी मानना था, इनका भी पालन करना अनिवार्य था। आगे देखते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि अभी भी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, केवल आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अनेक आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। आगे चलिए देखते हैं, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैन धर्म के जो शासक थे, अनुयायी थे, वो कौन कौन से थे। यहाँ पे आपके कुछ राजा के नाम भी याद रखने। कभी कभी आपको जो शासक होते हैं वो कौन कौन से हैं जो कि जैन धर्म को मानते थे, या इसमें से कौन सा एक है जो जैन धर्म को मानता था, इस तरह से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इन राजाओं के नाम भी पता होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर हम देखें, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है वो किन शासकों के द्वारा बनाया गया है, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों आज भी अगर पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो हो जाएगा मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, यानी कि उनको निर्माण प्राप्त हुआ था 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पावापुरी में, जो कि राजगीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट जो कि हमने जैन धर्म से संबंधित पढ़े, और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, और उनसे संबंधित जो भी उनके जीवन परिचय है, उनके जो भी उपदेश हैं, और जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, और जैन धर्म के यहाँ पर हमने और जैन धर्म के हमने यहाँ पर पढ़ा महाव्रत, जो 5 महाव्रत हैं, अस्तेय, सत्य, वचन और अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत भी आपको ध्यान रखने हैं। ये त्रिरत्न भी आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले हमने जो पढ़ा है यहाँ पे जैन संगीतियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये जो प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह हैं जैन तीर्थंकर के, ये ध्यान रखने हैं। और साथ ही साथ जो जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किससे संबंधित है? स्थूलभद्र से, और दिगंबर भद्रबाहु से। तो ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उतने ही याद रखने, क्योंकि बहुत डीप जाके क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण फैक्ट हर टॉपिक का आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।